जिन शहर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर होकर वहां से हिजरत करनी पड़ी, अब उसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी दोबारा होने वाली थी। फतेह मक्का। बिफोर 2 years मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, सुलह हुदैबिया, जिसमें कुछ कंडीशन रखे गए थे कि 10 साल तक मुसलमान और मक्का वालों के दरमियान कोई लड़ाइयाँ नहीं होगी और अरब के सारे कबीले के पास आजादी है, वो जिससे चाहे पार्टनरशिप कर सकते हैं। हाँ, ये भी कि जो भी कबीला किसी कबीले से पार्टनरशिप करेगा तो वो उसका एक हिस्सा समझा जाएगा और उनमें से कोई किसी हमले या ज्यादती का शिकार होगा, दूसरे कबीले पर भी हमला और ज्यादती तस्वूर की जाएगी। उस टाइम के 2 बड़े कबीले जिनकी सदियों से लड़ाइयाँ चली आ रही थी, बनु बकर और बनु खुदा। बनु बकर काफी स्ट्रॉन्ग कबीला था, तो उसने डिसाइड किया कि वो इन कमजोर मुसलमानों से पार्टनरशिप नहीं करेगा, बल्कि वो उस टाइम के पावरफुल कबीले कुरैश से करेगा। तो अब खुदा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों से पार्टनरशिप की। अब इस एग्रीमेंट के बाद बनु बकर ने इसका फायदा उठाकर बनु खुदा पर रात में हमला कर दिया, जिसमें बनु खुदा के कई अफराद मारे गए और सीक्रेटली इस हमले में कुरैश ने भी बनु बकर को वेपन्स सप्लाई किए, इवन कि अपने सोल्जर भी उनकी मदद के लिए भेजा। और इन सब के होने के बाद एक शख्स अमर इब्न सालिम मक्का से मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मदद करें, हम पर हमला हुआ, आप एक लश्कर जर्रान लेकर उन पर हमला करें, अल्लाह उनको तबाह करे। उन्होंने आपके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमर, तुम्हारी मदद की जाएगी। उन्होंने हम पर रात में हमला किया और हमें रुकू और सुजूद की हालत में कत्ल किया। फिर बाद में कुरैश को भी अपने इस बदअहदी का एहसास हुआ और उन्होंने एक नए एग्रीमेंट के लिए अबू सुफियान को मदीना के लिए दोबारा रवाना किया, ताकि वो दोबारा इस एग्रीमेंट और सुलह को कायम रख सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि अब कुरैश इस अहद को तोड़ने के बाद क्या करने वाले हैं। तो आपने खुद ही फरमाया कि मैं अबू सुफियान को देख रहा हूँ कि वो मदीना फिर से एक नए एग्रीमेंट सुलह के लिए आ रहा है। तो अबू सुफियान मदीना आकर अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर आए। उम्मे हबीबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया। तो जैसे ही अबू सुफियान अंदर आए तो उन्होंने उनके सामने से कारपेट को हटा दिया। तो अबू सुफियान ने कहा कि बेटी, मैं इस कारपेट के लायक नहीं हूँ या फिर ये कारपेट मेरे लायक नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस कारपेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और आप एक नापाक और मुशरिक हैं। इस पर अबू सुफियान को गुस्सा आया, लेकिन वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा, हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो वो सीधा अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास गया और कहा कि आप मोहम्मद से बातें करें, उन्हें कन्विंस करें कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर वो उमर रज़ियल्लाहु के पास गया और कहा कि आप मोहम्मद से बातें करें, उन्हें कन्विंस करें कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो भी तुम लोगों के लिए इम्पॉसिबल। तो फिर सीधे अली के पास गया और कहा कि मोहम्मद से हमारी सिफारिश कर दो कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने कहा कि हम इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने फातिमा की तरफ देखा और कहा, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो इतनी कोशिश और नाकामी के बाद अबू सुफियान की आंखों में दुनिया तारीख नजर आ रही थी। तो अबू सुफियान इतनी सख्त घबराहट और मायूसी और नाकामी में कहा कि ऐ अबू हसन, मामला बहुत संगीन हो गए, लिहाजा आप मुझे कोई रास्ता बताओ। तो हज़रत अली ने कहा कि मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, तुम लोगों के दरमियान जाकर अमान का ऐलान कर दो और वापस मक्का लौट जाओ। तो अबू सुफियान ने लोगों के दरमियान अमान का ऐलान किया और मक्का वापस लौट गया। तो मक्का वालों ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मोहम्मद ने मुआहदे को मान लिया? अबू सुफियान ने कहा कि किसी कीमत पर नहीं। मैंने अबू बकर से कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने उमर से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर अली से कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो कुरैश ने कहा कि टू दी पॉइंट बताओ, क्या मोहम्मद ने हमारे इस नए एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया? तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं। कुरैश ने कहा कि तबाही हो तुम्हारी। इधर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी को बताए बगैर सीक्रेटली हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इवन कि हज़रत अबू बकर को भी नहीं बताया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अपनी बेटी आयशा के घर आए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से पूछा कि अल्लाह के रसूल का क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए एक फौज मक्का की तरफ ना भेजकर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, ताकि लोगों को लगे कि मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, मक्का पर नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ट्रस्टेड साहबी हातिब ने मक्का वालों को एक लेटर लिखा कि मदीना में बहुत जोरों शोर से हमले की तैयारियां हो रही है, हो सकता है कि मुसलमान मक्का पर हमला करें। तो ये खत उन्होंने एक औरत को दिया और ये खत वो मक्का तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इसके बारे में बता दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत जुबैर और हज़रत मिक़दाद भेजा कि फला जगह पर फला औरत के पास जाओ और उसके पास मक्का के लिए एक खत है, उसे उसके पास से वापस लाओ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने उस औरत को पकड़ा और कहा कि खत। तो उस औरत ने कहा कि कैसा खत, मेरे पास तो कोई खत नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास खत ना हो, क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं कही बल्कि रसूलुल्लाह ने कही है। तो खत इधर लाओ, वरना हम कोई और तरीका अपनाएं। तो उस औरत ने डर कर खत को दे दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु उस खत को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु को बुलाया और कहा कि हातिब ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे गलत ना समझे, खुदा की कसम मेरा आप पर ईमान है और ना ही मैं उनसे मिला हुआ हूँ। मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि मेरा परिवार मक्का ही में है और वहाँ उनका कोई मुहाफिज भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं इस खत के जरिए उनकी मदद करूं, ताकि वो मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए और मुसलमानों की तैयारियों की खबर कुरैश तक नहीं पहुंच सकी। और 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम के साथ अपना रुख मक्का की तरफ किया और सीक्रेटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पास पहुंच गए और मक्का वालों को पता भी नहीं चला। तो मक्का वालों के दिलों में खौफ डालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि मक्का के चारों तरफ खाना पकाने के लिए आग जलाओ। ये देखकर मक्का वालों के सारे हौसले टूट गए। बिल आखिर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने भी हार मान ली। तो अबू सुफियान उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरे दिल में अभी भी शक है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कल अबू सुफियान को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया जाए, ताकि वो मुसलमानों को मक्का फतह करते हुए देख सके। और इधर इस साइड से खालिद बिन वलीद मक्का में दाखिल हो रहे थे और दूसरी तरफ हज़रत जुबैर लेफ्ट साइड से मक्का में दाखिल हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ऑर्डर दिया कि किसी को भी बेवजह कत्ल नहीं करना। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए और जब काबा के पास पहुंचे तो काबा का दरवाजा बंद था। तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबे की चाबी बहुत सदियों से उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने जब उनसे काबे की चाबी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने उनसे जबरदस्ती चाबी छीन ली। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हो रहे थे तो उन्हें अल्लाह की तरफ से वही के जरिए बताया गया कि काबे की चाबी वापस उस काफिर उस्मान बिन तलहा को दे दी जाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने उनसे माफी मांगी और वापस चाबी उनको दे दी और वो भी मुसलमान हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए और काबे के अंदर मौजूद 360 बुतों को तोड़ दिया और मक्का को एक हॉली सिटी डिक्लेयर किया।